ऊपर वाले ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है ना। हरे भरे पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु। क्या आपको पता है हमारी इस खूबसूरत दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह हैं। मिट्टी में, हवा में, पानी में, हमारी त्वचा पर, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। जानने के लिए देखते रहिए आपकी अपनी देसी पाठशाला। आज हम जानने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म यानी छोटा, और जीव यानी जो जीवित है। यानी सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग खुली आंखों से इनको देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे हो सकते हैं कि एक सुई की नोक के बराबर जगह में भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। यह है तो बहुत छोटे, लेकिन यह हमारी दुनिया का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा है: जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इन 5 तरह के सूक्ष्म जीवों के भी हजारों अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ आप कुछ सूक्ष्म जीवों के अलग अलग प्रकारों को देख सकते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे बड़े काम आते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन और पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो हम बिना सूक्ष्म जीवों के बना ही नहीं सकते, जैसे दही, केक, ब्रेड। ये सब सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। दूध से दही जमाने के लिए पहले दूध को थोड़ा सा गर्म किया जाता है और फिर उसमें थोड़ी मात्रा में दही मिलाई जाती है। दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु उपयुक्त परिस्थिति पाते ही अपनी संख्या में वृद्धि करना शुरू कर देता है, और इस प्रक्रिया में दूध के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है जो धीरे धीरे दूध को दही में बदल देती है। लेकिन यदि दूध ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हो तो फिर दही नहीं जमेगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है और दूध को दही में नहीं बदल पाता है। ब्रेड, केक जैसे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आटे में यीस्ट नामक एक कवक को मिलाया जाता है। ये कवक आटे में मिले हुए चीनी को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूल जाता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ से निकलने की कोशिश करता है तो उसमें छोटे छोटे छेद बना देता है, जो ब्रेड में हमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। और इसी के कारण केक या ब्रेड जैसे पदार्थ हल्का और मुलायम हो जाते हैं। हालांकि आजकल बिस्किट या केक को फुलाने के लिए बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और ये बैक्टीरिया विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व भी हमारे शरीर में बनाते हैं। कुछ जीवाणु और कवक मरे हुए जीव जंतुओं का विघटन करते हैं, यानी समझ लीजिए कि उन्हें खाते हैं, और खाकर उनका विघटन करके पर्यावरण को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। यदि ये जीवाणु इन मरे हुए जीव जंतुओं का विघटन न करें तो ये जीव जंतु कभी सड़ेंगे नहीं और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कई सारी दवाएं बनाई जाती है। कई एंटीबायोटिक्स, टीके बनाए जाते हैं जो हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होते हैं। जहां सूक्ष्म जीवों से हमें बहुत सारे लाभ हैं, वहीं बहुत सारे नुकसान भी हैं। कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं आगे सूक्ष्म जीवों से नुकसान के बारे में। सूक्ष्म जीवों के कारण मनुष्य, पेड़ पौधे,
और जानवरों को भी बहुत सारे रोग होते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया नामक एक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्मजीव के कारण होती है। एक मादा एनाफिलीज नाम का मच्छर है जो इस सूक्ष्मजीव का वाहक होता है। जब ये मच्छर किसी मनुष्य को काटती है तो उसके शरीर में ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ प्रविष्ट हो जाता है और उस शरीर में जाकर अपनी वृद्धि शुरू कर देता है और मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न करता है। अमीबा नामक एक प्रोटोजोआ वर्ग का सूक्ष्मजीव होता है जो गंदे पानी में रहता है। अगर हम गंदा पानी पी लें और ये प्रोटोजोआ अमीबा हमारे शरीर में चले जाए तो हमें दस्त होने लगती है। इसी तरह जीवाणुओं से कई प्रकार के रोग होते हैं जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस इत्यादि। इन सभी सूक्ष्मजीवों में विषाणु सबसे छोटा होता है। यह आमतौर पर निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते ही ये वहां पर अपना जीवन यापन शुरू कर देता है और उस सजीव के शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। बच्चों को अक्सर सर्दी जुकाम होते रहते हैं और ये सर्दी जुकाम वायरस के कारण होते हैं, यानी विषाणु के कारण होते हैं। कोरोना वायरस का नाम भला कौन भूल सकता है। कई तरह के कवक हैं जो हमें चर्म रोग प्रदान करते हैं। कवक से हमें खुजली, दाद, खाज इस तरह की बीमारियां होती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में प्रायः बना हुआ भोजन कुछ घंटों के बाद खराब हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और वो खाने के लायक नहीं रहता है। ये जीवाणुओं की वृद्धि के कारण ही ऐसा होता है। कुछ सूक्ष्मजीव फसलों में भी बीमारियां फैलाते हैं और फसलों में नुकसान के कारण फसलें बर्बाद होती हैं और हमें बहुत नुकसान होता है। तो देखा आपने, ये छोटे छोटे जीव हमारी दुनिया में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। अदृश्य होते हुए भी ये हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। उम्मीद है सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकर आपको बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी ज्ञान से भरे हुए मनोरंजक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।